लेकिन मैं बहुत लंबी प्रतीक्षा आपको नहीं कराता। मैं एक कवि का आपके साथ परिचय कराता हूं कि शब्द की जागृत कहानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वो कविता की शाम, वो हास्य की बात आज कविता के रूप में आप समझेंगे। मैं चाहता हूं आपके ही क्षेत्र के उस बच्चे को जिसने कविता का प्रारंभ किया, कविता लिखना शुरू की, वो प्रेरणा आपको देंगे, हास्य में कविताएं लिखेंगे, आपको सुनाएंगे। आपकी जोरदार तालियां भाई श्री कवि पुष्पेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करें, जो आपके पास के हैं। अपने बच्चे को किस तरह सुना जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को रखा और हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। प्यार में धोखा और धोखे में गम, थोड़ी मेरी बातें अलग होंगी आज के जमाने को देख करके। बैठे हुए हैं, सबको पसंद है, भी कर रही है। प्यार में धोखा और धोखे में गम, और यूपी में बुलंदशहर और बुलंदशहर में हम। सारा भीमनगर और उसके आसपास के गांव के लोग हमें पिंटू का नाम से जानते हैं। वैसे नाम है हमारा पुष्पेंद्र कुमार। मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं, भले प्राइवेट से ही, यहीं से मैं एमए कर रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपनी छोटी छोटी कविताओं पर। तो देखिए, मैंने प्रयास किया है सभी तरह की लाइनें इसमें जोड़ने का। हमारे भतीजे हैं अमित कुमार, इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत खुशामद की यहाँ पाने के लिए, लेकिन मैं आ नहीं रहा था क्योंकि मैंने ये काम बहुत छोड़ दिया था, हट गया था बिल्कुल। लेकिन ये कागज मेरे पीछे पड़ा हुआ, चाहे आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको कविता लिखना मैंने ही सिखाया था। अब ये खुशामद कर रहा था तो आना पड़ा। मैं सुबह भी मना कर रहा था लेकिन ये नहीं माना। सुबह 10 बजे तक मैं मना करता रहा लेकिन वो नहीं माना। मगर चल भी ठीक है, मैं आ ही रहा और फिर मैं यहाँ पर आ ही गया। अब आ ही गए हैं, चलिए शुरुआत कर ही देते हैं अपनी कविताओं की। तो चलिए भाई, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। जिनको दिल ने अपना कहा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा भाई। जिनको दिल ने अपना कहा बेगाना हमको कहते हैं। जिनको दिल ने अपना कहा बेगाना हमको कहते हैं। जो रहते थे कभी दिल में मेरे, आज महलों में जाकर रहते हैं। बचकर निकलता था कांटों से कभी, बचकर निकलता था कांटों से कभी, अब तो फूल भी जख्म देते हैं। दुश्मनों पर मैं क्या शक करूं, दुश्मनों पर मैं क्या शक करूं, अब तो अपने ही खंजर भोंक देते हैं। देख, जितने भी युवा छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सबकी आंखों में एक सपना है कि हमको आगे चलकर कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन कुछ बनने के लिए हमें क्या करना होता है? संघर्ष करना होता है, कांटों भरे रास्ते पर हमें चलना होता है। तो देखिए, कांटों की राहों में चलकर, कांटों की राहों में चलकर तमन्ना है खुशी पाने की। कांटों की राहों में चलकर तमन्ना है खुशी पाने की, और चोट पे चोट देता है जमाना, फिर भी कोशिश है मुस्कुराने की। मिलेगी उस दिन अपनी मंजिल, मिलेगी उस दिन अपनी मंजिल, जब मेहनत रंग दिखाएगी। फिर फूलों की तरह इन बहारों में ये किस्मत महक जाएगी। अपनों की तो आदत है
अपनों की तो आदत है अपनों को सताने की, और चोट पे चोट देता है जमाना, फिर भी कोशिश है मुस्कुराने की, कोशिश है मुस्कुराने की। नींद चैन सब छोड़ दो पीछे, तो ध्यान सुनिएगा। नींद चैन सब छोड़ दो पीछे, दुनिया में अगर कुछ पाना है। नींद चैन सब छोड़ दो पीछे, दुनिया में अगर कुछ पाना है। बिछे पड़े हैं कांटे राहों में, फिर भी मंजिल तक तो जाना है, मंजिल तक तो जाना है। मत रोको तुम अपने कदम, मत रोको तुम अपने कदम, बस आगे बढ़ते जाओ तुम। कोई रोके पर्वत तो दशरथ मांझी बन जाओ तुम। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, कितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने उनका नाम सुना है? दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, सुना उनके बारे में? उन्होंने एक विशाल पर्वत को काट करके एक रास्ता बनाया था। अपना सारा जीवन उस पर्वत को काटने में उन्होंने गुजार दिया था, ताकि हम लोगों को एक रास्ता वो दे सकें। उस पर्वत को पार करने में काफी समय लगता था, कई मील का रास्ता पार करना पड़ता था। उस पर्वत को काटकर उन्होंने अकेले ही छेनी और हथौड़े की मदद से पूरे पर्वत को गिरा दिया और एक रास्ते का निर्माण कर दिया, जिसका नाम आज माउंटेन मैन मांझी के नाम से रखा गया है। भेदभाव की ऊंची चोटी को, भेदभाव की ऊंची चोटी को अब काट हमें गिराना है। बिछे पड़े हैं कांटे राहों में, फिर भी मंजिल तक तो जाना है, मंजिल तक तो जाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को फैलाना चाहूंगा। मैं एक बात बताता हूं आपसे, इस दुनिया में दो लोग आपसे खुश होंगे हमेशा, आपकी तरक्की से आपके पिता और आपके गुरु। और यदि प्रूफ आपको चाहिए, प्रमाण आपको चाहिए, तो सर वो देखो कितने खुश थे कि आज उनका छात्र इस मंच पर बैठ करके आज आपके सामने कविता रखेगा। मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई